अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। कतर से मैं हूँ इस्माइल बाचा और आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल इस्माइल बाचा कतर के बारे में ऑथेंटिकेटेड मालूमात। आज की वीडियो बहुत अहम है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो लोग, ख़ासकर वो लोग जो कतर में रहते हैं या जो कतर आने का इरादा रखते हैं, इनमें इस वीडियो में उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मालूमात है। लिहाजा वीडियो आखिर तक देखें और गौर से सुने और इस पर अमल करें। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कतर एक महफूज और तरक्की याफ्ता मुल्क है। यहाँ पे कानून है, लेकिन यहाँ के कवानीन बहुत सख्त हैं। सख्त का मतलब ये ना कि कानून पे अमल होता है। कानून तो बहुत मुल्कों में होता है लेकिन अमल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ये है कि कानून है लेकिन कानून पे अमल होता है। तो लिहाजा अगर किसी को कानून का सही इल्म न हो तो वो मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। उनके लिए छोटी सी भी गलती भी बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। लिहाजा कानून का जानना हर उस बंदे के लिए ज़रूरी है जो इधर कतर में रहते हैं या कतर आना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ ऐसे बुनियादी सात कवानीन की जिसकी वजह से आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, आपको कोर्ट में लेके जा सकता है, आप डिपोर्ट हो सकते हैं या आपको जेल हो सकता है या आपको जुर्माना हो सकता है। और भी आइंदा मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं इस 7 कवानीन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे जो हम लोगों में आम में झगड़ा करना, किसी को मारना, मार पिटाई करना, ये बहुत सख्त मना है। लिहाजा कतर में एक दूसरे को गाली देना, झगड़े करना, इन चीज़ों से हमेशा बचे रहो, क्योंकि इस चीज़ पे पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, आपको कोर्ट लेके जा सकती है, आपको सज़ा हो सकती है और आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। लिहाजा सबसे पहले जब आप कतर में दाखिल होते हो तो इस बातों को भूल जाओ कि किसी से झगड़ा करना है। हाँ, अगर कोई आपको तंग करे तो आप पुलिस को बोल सकते हो, आप पुलिस को कॉल सकते हो, लेकिन आप खुद झगड़ा नहीं कर सकते हो। आपने न किसी पे हाथ उठाना है, न किसी को गलत बातें बोलनी है। अगर कोई आपको तंग करता है तो आप पुलिस के पास जा सकते हो या पुलिस को इत्तला कर सकते हो, क्योंकि इस पे आपको जेल भी हो सकता है, जुर्माना भी लग सकता है और मुमकिन है कि डिपोर्ट भी हो सकता है। दूसरी चीज़ जो है ना, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो सोशल मीडिया में किसी को गाली देना, किसी की बेइज्जती करना, बल्कि किसी का तस्वीर बग़ैर इजाज़त के सोशल मीडिया पे डालना, ये भी एक जुर्म है। लिहाजा अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, आप टिकटॉक यूज़ करते हैं, आप फेसबुक यूज़ करते हैं, तो न कोई गलत इन्फॉर्मेशन पोस्ट करो, न किसी की तस्वीर बग़ैर इजाज़त के डालो, क्योंकि ये आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। आपके केस भी बन सकते हैं और उस केस सीधा जाता है साइबर क्राइम में, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और अगर आप गिल्टी हो तो आपको सज़ा भी हो सकती है, आप जेल भी जा सकते हो और आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। लेकिन लिहाजा जो दूसरी चीज़ें साइबर क्राइम वाली सोशल मीडिया पे, बिल्कुल गलत चीज़ें न पोस्ट करो, बल्कि मुख्तात रहें। तीसरी जो कानून के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है चेक बाउंस होना। यानी अगर आपके बैंक में पैसे नहीं है तो आप किसी को चेक न दो, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने किसी को चेक दिया घर के रेंट के लिए या ऑफिस के रेंट के लिए और कारोबार के लिए, और अगर आपके वो बैंक लेके गया और उसमें पैसे नहीं है तो आपको डायरेक्ट आप पे केस होता है, आपका ट्रैवल बैन हो सकता है, आपके जुर्माना भी हो सकते हैं और आप जेल भी जा सकते हो, आपकी नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि बंदा जेल जाएगा तो ज़ाहिर है कोई कंपनी वाला इसमें आपको कंपनी से निकालेगा। तो ये रिस्क न ले। अगर आपके बैंक में पैसे न हो तो बराए मेहरबानी किसी को चेक न दे। इन कतर में मैंने बहुत लोगों को देखे हैं इस मुसीबत में फंसे हुए हैं और निकलने का कोई चांस नहीं है। चौथी बात जो है ना, वो शराब पीने की। शराब देखो, हम मुसलमान हैं, मुसलमान पे शराब पीना वैसे हराम है, लेकिन फिर भी अगर कोई लोग शराब पीते हैं और उसको पकड़ा जाता है तो उसको
بہت سخت سزائیں دی جاتی ہے، خاص کر گاڑی چلانے کے لیے۔ اگر آپ نے شراب پی ہو اور آپ گاڑی چلاتے ہو تو اس میں تو ڈیپورٹیشن بھی ہے، جیل بھی ہے، جرمانے بھی ہے اور ڈیپورٹیشن بھی ہے۔ لہٰذا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو اس چیز سے دور رہو، اور اگر غیر مسلم ہیں تو ان لوگوں کو اجازت ہے، ان کو گورنمنٹ سے لائسنس لینا چاہیے، لیکن اس کو بھی نشے کے حالت میں باہر آنا نہیں چاہیے۔ پانچویں چیز جو عام طور پہ یہ ہے کہ کمپنی میں لوگ اپنے فورمین، اپنے سپروائزر یا اکاؤنٹنٹ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے کر لیتے ہیں۔ نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کمپنی والے آپ پہ بدتمیزی کا کوئی رپورٹ درج کرا لیتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ کمپنی میں جھگڑا کر کے کمپنی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ بھی بہت بڑا رسک ہے، کیونکہ وہ کمپنی آپ پہ رن اوے کا کیس کرا سکتے ہیں، آپ مطلوب ہو جاتے ہو، پولیس جہاں بھی آپ کو پکڑتی ہے آپ کو جیل میں ڈالے گی اور ڈپورٹ کرے گی، کیونکہ کمپنی نے آپ پہ رن اوے کیس کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو اپنی کمپنی سے کوئی شکایت ہو تو کچھ متعلقہ ادارے ہیں، منسٹری آف لیبر میں آپ شکایت کر سکتے ہیں۔ چھٹی بات جو ہے نا، پیسوں کا لین دین قرض میں اگر کسی کے ساتھ کرنا ہے تو سیدھا سا کرے، نہ کسی سے دھوکہ کرے، کسی سے پیسے آپ نے لیے ہو تو وہ ٹائم پہ واپس کرے، کیونکہ یہ بھی ایک قانونی جرم ہے۔ اگر آپ کسی سے قرض پیسے لیتے، آپ اس کو واپس نہیں کرتے، وہ جا کے آپ کے اوپر رپورٹ کر سکتے ہیں۔ رپورٹ کرنے کے بعد آپ پہ قانونی مسائل آ سکتے ہیں، پولیس آپ کو بلا سکتے ہیں، کورٹ لے کے جا سکتا ہے، پروسیکیوشن میں جانا پڑتا ہے، لہٰذا ان چیزوں سے بھی بچیں۔ ساتویں بات یہ ہے کہ پولیس کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر کوئی پولیس والا آپ سے آئی ڈی پوچھے یا تلاشی لے لے تو یہ ان کا ڈیوٹی ہے، ان کا فرض ہے، اور ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کرے۔ لہٰذا پولیس کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہ کرے، پولیس کے ساتھ کبھی تیز آواز میں بات نہ کرے، احترام کے ساتھ بات کرے۔ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں آپ کے فائدے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ پولیس والوں کے ساتھ یا کسی سرکاری ادارے والے کے ساتھ بدتمیزی سے بات کریں تو تب بھی آپ گرفتار ہو سکتے ہیں۔ دوستو، قطر ایک بہترین ملک ہے جہاں قانون سب کے لیے برابر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے، کس رنگ سے ہے یا کس ملک سے ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ قانون کا احترام کریں۔ اگر ہم قانون کا احترام کریں گے تو ہمیں کوئی پریشانیاں نہیں ہوگی اور ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔